आज मैंने आखिरकार ये डिसीज़न ले ही लिया कि एलन को छोड़ कर के सेल्फ स्टडी की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुझे जो है एलन में पढ़े हुए 9 महीने हो गए और अभी तक जो है मैं वहाँ पर क्लास कर ही रहा था। मगर आज फाइनली डिसीज़न लिए हैं कि क्लास को छोड़ देंगे और अब जो है सेल्फ स्टडी में भिड़ जाएंगे। पिछले साल भी मैंने जो है कॉलेज लेने तक पहुँच गए थे, जैसे कि मेरा 94.7 था, मगर मेरा जो है उस टाइम पे ओबीसी था। तो मैंने जो है अपना नोट्स भी बना रखा था, और जब मैंने एलएन में जो पढ़ाई किया है वो भी सेम इसी तरह का, यही सारा चीज़ वो ही पढ़ाते हैं कि डीयू को कैसे फाइंड किया जाता है, कैलकुलेट डीवीई क्या होता है, ये सारा चीज़, पाई अल्फ़ा, ये सब चीज़ जो है और भी बहुत सारा है। तो हमें ये दिखा रहे हैं कि इस तरीके का था। एलएन में हम जब गए तो वही सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हमने पिछले साल पढ़ा था, कुछ भी अलग नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि अगर काश हम उस पिछले साल में अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई किया होता और थोड़ा सा मेहनत कर लिया होता, 98 परसेंटाइल आता, तो मुझे एनआईटी में किसी ब्रांच में सीएस मिल जाता। मगर एक प्रॉब्लम और भी था कि मेरा बोर्ड्स में नंबर ही नहीं आया, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और मैं जो हूँ हमेशा दिन भर टेंशन लेता था, पढ़ाई का डर रहता था क्या होगा नहीं होगा, और उसके वजह से मैंने डिप्रेशन में भी चला गया था। वो सारी बातें जो भी हो, मगर मैंने जो है अपना कोशिश किया था, और मैं 3 से 4 महीने तक जब मैं डिप्रेशन में था, मैं बेड रेस्ट में था। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए मगर मैं कह रहा हूँ। तो उसके बाद जो भी था वो अलग बात थी, मगर मैंने, मेरे अंकल के दोस्त थे एक, तो उन्होंने जो है जानते थे कि एक आदमी है जो बी बॉक्स में काम करा देगा और वो अच्छा परसेंट करा देगा, तुम एनआईटी में एडमिशन हो जाएगी तुम्हारी। मगर मैंने जो है फिर मैंने पैसा तो दे दिया, फिर बाद में बोलता है कि अभी उसमें कोई केस वगैरह हो गया है बी बॉक्स पे, तो नहीं हो पाएगा। तब मैं जो हूँ उस टाइम पे इतना ज़्यादा मुझे बुरा लगा। फिर उसके बाद मुझे सेकेंड ड्रॉप लेना पड़ा, और फिर तब मैं जा कर के कोटा आया हूँ। मैंने बोला घर में कि मुझे जो है एक बार कोटा जाना है, क्योंकि मेरा एक भाई है, उसको, मेरा भाई एक है जो कि कोटा में पढ़ा था 3 साल तक, तो मुझे उसके साथ पढ़ने का बहुत दिल था। क्योंकि मेरा कि तुम टेंशन मत लो, तुमको एनआईटी भी मिल जाएगा, तुम बस अभी क्या करो कि बस पढ़ाई करो, या फिर तुम ड्रॉप ले लो, और ड्रॉप लेकर के जो है तुम पढ़ाई करो और कहीं भी किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले लो, बस तुम वहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लो ताकि तुमको जानकारी हो। और मेरा ये लास्ट ड्रॉप है, और मैं अभी भी जो हूँ, अभी मैंने एलन को छोड़ने का अब मैंने डिसीज़न लिया है। शायद मैं लेट हूँ, मुझे पता है, अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है। मैंने जो है एलन में अभी तक क्लास कर ही रहा था, डेली एक दिन भी नहीं छोड़ा था। बस छठ पूजा में घर जाके थोड़ा सा गलती कर दिया, मतलब गलती यही किया कि घर जाने के बाद जल्दी वापस नहीं आया, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला, और उसके कारण मेरा 4 से 5 दिन का बैकलॉग लग गया, और वो फिर अभी तक भी कवर नहीं हो पाया है। 3 महीने हो गए अभी भी, मगर कवर नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि मैंने जो है कितना भी कोशिश कर लो यार, मगर नहीं हो पाता है। मैंने भी बहुत कोशिश किया मगर नहीं हुआ। तो मैंने आज जो है शेड्यूल बनाया है, क्योंकि अभी भी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, अभी भी टाइम बचा है 20 दिन या 22 दिन, तो अभी से मैं कर सकता हूँ। अभी डेट का भी पता नहीं है कि 29 तारीख को वाला होगा, मैं आएगा मेरा सेफ्टी, या फिर 28 वाले में, या फिर 22 वाले में ही आ जाएगा। और मेरा बिहार में ही है, और 18 तारीख को हमको घर भी जाना है, तो ट्रेन पे भी सफ़र करेंगे। मैं एक दिन का पूरा 24 घंटे 26 घंटे तक का सफ़र होगा, उसके बाद 1-2 दिन एडजस्ट होने में लगेगा, तब जा कर के मेरा एकदम टेम्परामेंट वहाँ बन पाएगा और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो इस तरीके का है। तो अभी जितना दिन बचा है ना, हम सोचें कि सेल्फ स्टडी करके करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर फिजिक्स का कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट अच्छे से कर रखा है, ये सारा पढ़ लिया है मैंने, बस एक पढ़ा हुआ है। बट जो जनवरी वाले सेशन में मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है ना, तो ये सारा चैप्टर जो भी है ना वो अच्छे से कर लेंगे। जैसे कि इधर जितना भी मैंने लिखा है ना वो सारा कंप्लीट है, इस पार भी है, इधर वाला सारा कंप्लीट है। यहाँ पर जो है फिजिक्स का और मैथ्स का 50% है। तो जैसे कि फिजिक्स में यूनिट और डायमेंशन, वेक्टर, 1D प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर, एनालम फ्रिक्शन, CO सेंटर ऑफ मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक, AC करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और न्यूक्लियर फिजिक्स, वेव थ्योरी और साउंड वेव। ठीक है, ये सारा 12 चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये सारा चैप्टर जो है मुझे सेकेंड सेशन में करना है।
तो मैं जो हूँ इसको कंप्लीट कर कर के जो है डेली का जो है मैं कम से कम 3 से 4 चैप्टर तक जो है कंप्लीट करूँगा इसको रिवीजन करके, क्योंकि मैंने रिवीजन भी ढंग से नहीं किया है। क्वेश्चंस वगैरह भी बनाए थे, बहुत समय हो गया, यूनिट और डायमेंशन पढ़े हुए एक अरसे हो गए, मैंने खोल करके भी नहीं देखा है। टेस्ट में भी आने वाला है और टेस्ट भी मैं दूंगा। मेरा टेस्ट अभी से 3 दिन बाद है और नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा, क्योंकि फिर मैं लाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई करके सारा रिवीजन वगैरह करके भी आपको सारा कुछ थोड़ा बहुत उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाने का कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैथ्स का अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंसरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स, फंक्शंस और मैक्सिमा मिनिमा, ये सारा बहुत अच्छे से है। बाकी बात करें यहाँ पे और कुछ 3-4 चैप्टर जो है ना अभी छूट जाएगा, क्योंकि सर लोग अभी पढ़ा ही रहे हैं एलएन में, तो वो छूट भी सकता है। ये सारा जो चैप्टर है ना ये अभी तक मैंने नहीं किया है, मतलब है कि किया तो है मगर यार याद ही नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन है। टेस्ट में भी ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं, अभी बहुत लो चल रहा है, क्योंकि ये सारा चैप्टर भी दे देते हैं ना, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। अभी बस 150 ही पार नहीं हो पा रहा है, 100 से ऊपर तो है मगर 150 पार नहीं हो पा रहा है। मगर कोशिश अपना फर्स्ट सेशन में देखेंगे कितना होता है। 15 क्वेश्चन ही हटा करके सबसे बड़ा तो यही वाला मिस्टेक कर दिया है कि 15 क्वेश्चंस हटा दिया है और 15 में से मतलब 30 में से 15 बनाना होता था, अब तो 15 में 15 ही बनाना है। तो अब ये वाला टेंशन अलग आ गया है कि यार कैसे होगा, अब तो स्किप भी नहीं कर सकते, सारे को जो भी आता है उसमें से उसमें 2-4 बनाओ। मैंने टारगेट तो लिया है कि अगर मैंने 10-10 क्वेश्चंस भी अगर तीनों में अटैम्प्ट किया ना, तो 4×12 120 नंबर हो जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, हमको केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा दिक्कत है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्योंकि मैंने खोल के देखा ही नहीं है, और सॉल्यूशन अच्छा है। ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर, ये चारों जो है अच्छा है मेरा, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिक, जीओसी, फिर हाइड्रोकार्बन। इनऑर्गेनिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें पता है बहुत सारा एक्सेप्शन है, हम शुरू से ही इसमें गड़बड़ है। हम इसको कंप्लीट किए थे वन शॉट देख के एक टीचर का, फिर वहीं बात करें मैथ्स का तो वेक्टर, स्ट्रेट लाइन 50% ही हुआ है और पॉइंट्स पेंडिंग में है, इंडिफिनिट इंटीजर्स छूटा है, डिफरेंशिएशनल इक्वेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये सारा चैप्टर नहीं किए हैं, ये वाला और ये वाला कर लिए हैं। तो इस तरीके से है। और पता है PYQ भी मेरा अभी रखा पड़ा है, जैसे कि PYQ यहाँ पर है, ये देखोगे ना तो इसमें बहुत सारा PYQ जितना भी टीचर ने दिया था ना शुरू से लेकर अंत तक, वो सारा इसमें रखा हुआ है। और अब मुझे करना होगा यार, इसमें से किए हैं मैं, मतलब 20 से 30% ही किए हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे कोई मॉड्यूल जब शुरुआत में ही था ना तो तभी मैं करता था, उसके बाद तो समय ही नहीं मिला क्योंकि इतना सारा दिया। और फिर मैंने मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस लगाया। आप लोग भी कुछ अगर कहना चाहोगे ना तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर कहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कहोगे तो मुझे हेल्प मिलेगा, दिल से बोल रहा हूँ यार। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कुछ भी एकदम अच्छे से आप अगर मुझे बताओगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आपने मुझे कुछ भी बताया, और मेरे रिज़ल्ट को भी आप मतलब हम आपको ज़रूर एक तरीके से मतलब थैंक्स कहूँगा कि आपने मेरा हेल्प किया है। जैसे कि ये इसी तरह का हम नोट्स बना के रखें, ये सारा कुछ हमको समझ भी आता है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और फिर जो है ये जो हम चैप्टर का नाम बताएं ना कि ये सब हो गया है, ये सच में हो गया है और वो सब हमको याद है ओवरऑल। अब हमको रिवीजन करना होगा, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, वैसे आपको फिर बताएंगे कि मैं और क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, अभी से शुरू कर देंगे और मैंने ऑलरेडी शुरू कर रखा है, तो अभी हम उसको पढ़ते हैं और क्या क्या होता है अभी देखते हैं। और इसको हम कंप्लीट करने का ना पूरा इसको भी कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। और फिर उसके बाद PYQ के लिए जो है ना अभी देखते हैं, PYQ नहीं, अभी मॉड्यूल से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम उसको नोट्स को पलटा के देखेंगे और जो भी याद करने वाला होगा उसको फ़ोटो खींच के रखेंगे, उसको याद करेंगे, नहीं तो उसको मार्क कर लेंगे। और एलएन का मेरे पास जो है ना, एलएन का भी रखा हुआ है मेरे पास, हैंडबुक नोट्स रखा हुआ है, जैसे कि ये है मैथ्स का हैंडबुक नोट्स,
और इसमें जो है सारा चैप्टर का जैसे कि है, तो जैसे कि देखो यहाँ पे लॉगरिथम है 0 1, मतलब 1 नंबर पेज में है, और दूसरे नंबर पेज में ही मिलता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और 8वें पेज मतलब 2 से लेके 8 तक का जो गैप है वो 6 है, मतलब 6 पेज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटीज़ है, और लॉगरिथम बस एक ही पेज में है। चलो हम देखते हैं इसको भी, या ये सच में है। तो यहाँ देखते हैं कि लॉगरिथम का जो है यहाँ पर है, जो कि 1 नंबर पेज, और फिर हाँ, 1 पेज में ही पूरा इसका फॉर्मूला है। तो ये अगर याद रहेगा इसका अच्छा खासा पोर्शन, तो हम शायद इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से सारा चैप्टर का यहाँ पर जो है वो भी दिया हुआ है। तो हम इसी तरीके से अब हम सोच लिए हैं कि इसी तरीके से इस सब में जो जो हमको शॉर्ट नोट्स का मतलब पढ़ाई का ज़रूरत होगा वो सब करेंगे। और अभी हमारा ना ध्यान इस पे भी है कि कौन कौन से एग्ज़ाम को लेकर के मुझे सीरियस होना चाहिए। जैसे कि हम जो है जेई एडवांस तो बाद में, क्योंकि जब जेई एडवांस तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरा सेकेंड ड्रॉप है, कोई बात नहीं है, मगर जेई मेंस और बिट सेट और यूजीईटी मणिपाल ये वाला देंगे, बिट सेट भी दे देंगे, और कॉमेड कर्नाटका नहीं पता, वीआईटी भेलोर का दे देंगे, एनएमआईटी मुंबई ये चेक करना पड़ेगा, ये तो एमबीए के लिए है, और नरमा MONGE इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट स्टडीज़, ठीक है देखेंगे। GITM यूनिवर्सिटी ये सब करना बेटा। कीट का जो है फ्री होता है, जो कलिंगा में इसका फ्री फॉर्म फी है, तो इसका तो पक्का ही भरेंगे। 2-3 बार एग्ज़ाम होता है, 2-3 बार देंगे। SRM चेन्नई का तो भी देंगे, और जिसमें ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगा और साथ ही कम से कम में होगा, मैं उसी में जाना पसंद करूँगा, और मेहनत करूँगा सेकेंड सेशन तक, और सारा एग्ज़ाम देंगे। और फिर उसके बाद WBJE भी इसमें कहीं पर होगा, तो WBJE भी मैं दूंगा ज़रूर, क्योंकि WBJE तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और भी इस बार भी है, जैसे कि IIIT हैदराबाद जो एडमिशन देता है जेई मेंस के रैंक पर, तो NCU गुड़गांव भी देख लेंगे। और बाकी इसमें और भी है, आपको आप भी देख सकते हो, आप भी देख लो, ये सारा कॉलेज है, आप भी जो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, आपको भी हेल्प होगा। महाराष्ट्र, पंजाब ये सब जो है 15% जो है जेई मेंस के रैंक पर देता है, और ये हमको ही पता है। और बिहार भी होगा इसमें, बिहार देखिए है ना, BCECEB, ये जो है बिहार में है। ये इसका एग्ज़ाम तो हम देंगे ही, क्योंकि ये तो हमारे ही स्टेट में है, हम बिहार से ही हैं। और फिर उसके बाद ये सारा कुछ एग्ज़ाम है, देखिए यहाँ WBJE भी आ गया, स्टेट लेवल इंट्रेंस एग्जामिनेशन है WBJE। ये सारा जो है एग्ज़ाम्स हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। कर्नाटका CEE भी अच्छा एग्ज़ाम है, और WBJE तो देंगे ही हम। और इस तरीके से है, तो ये सब भी हम ध्यान में रखे हैं कि ये सारा कॉलेज हम लेना चाहेंगे, प्रीफर करेंगे। तो फिर हम अब जाते हैं, और आप लोग कमेंट में हमको जो है कुछ टिप्स वगैरह बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, क्रिस राज विक्रम नाम से होगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग भी इसे पढ़ाई करो और अच्छा कॉलेज देने का कोशिश करो। और मैं जो हूँ सरकारी कॉलेज ही लूँगा, जब भी लूँगा, या तो NIT मिल जाए, या तो BCECE के थ्रू बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए, ताकि मैं कम से कम पैसे में हो जाए, या WBJE में अच्छा रैंक आ जाए, तो वहाँ पे अगर कम में हो जाए ना, 4 लाख 3 लाख तक में हो जाएगा ना, हम ले लेंगे कॉलेज। उसका बस अच्छा कॉलेज होना चाहिए, कैंपस वगैरह भाड़ में जाए, मगर हमको जो है ROI अच्छा होना चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ ही एवरेज भी अच्छा होना चाहिए, एवरेज पैकेज। बस यही दोनों चीज़ हम देख करके ही एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग अपना सजेशन ज़रूर देना। बाय। आप लोग कहाँ तक किए हो, आप ये भी बताना, ताकि मैं आप लोगों का भी देख करके मोटिवेट हो सकूँ कि आपने यहाँ तक किया है।